हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, यस, उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। सेम नाम से है मेरी वेबसाइट www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। ओके, अदरवाइज आप सेम गूगल पर जाकर टाइप करोगे द व्हील ऑफ फॉर्चून 369, मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, सो इजिली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो मेरी वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन को जल्दी से याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के इमोशंस क्या हैं आपके लिए। अपने पर्सन को याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो कुछ कार्ड्स हैं, पहला है टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, great, 10 of Cups, okay, 9 of Swords, Queen of Cups, Page of Cups, Ace of Pentacles, 9 of Pentacles, and the last card from this deck is Judgment. Great job. हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में नजर आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाइलाइटेड नंबर आर 1, 4, 6 एंड 3 एंड 9। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। तो अब हम इनको क्लैरिफाई करेंगे ओके विद दिस डेक। ओके, चलो पहली एनर्जी है यहाँ पर टेम्परेंस की। लेट्स क्लैरिफाई टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टेम्परेंस की एनर्जी को यहाँ ओके लेजीनेस की एनर्जी क्लैरिफाई करें। ओके, मुझे कुछ तो इम्बैलेंस दिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। आप दोनों काफ़ी अपोजिट, एक दूसरे से काफ़ी अलग मुझे दिख रहे हो। आप दोनों की अपब्रिंगिंग, जिस तरीके से आप लोगों की अपब्रिंगिंग हुई है वो बहुत ही डिफरेंट है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि नहीं, आप दोनों बहुत सेम लेवल से अपब्रिंगिंग हुई है, बट ऐसा नहीं है। या कुछ तो डिफरेंसेस हैं कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर आप लोगों के बीच में। क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप दोनों बहुत अलग हो, बहुत अपोजिट हो एक दूसरे से। ठीक है, एक अगर फायर साइन है, एक हो सकता है फिर वाटर साइन है। ठीक है, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ऐसे ही मतलब कुछ अपोजिट है आप दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ तो अपोजिट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड ये जो डिफरेंस है ना आप दोनों के बीच में, या ये जो अलग है आप दोनों के बीच में, ये कहीं ना कहीं बहुत बॉदर कर रहा है इस कनेक्शन को। आपके सोचने का तरीका, आपका परसेप्शन बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। वहीं पर आपके पार्टनर का परसेप्शन, उनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो ये जो अलग है ना आप दोनों के बीच में, ये जो डिफरेंस आ जाता है आप दोनों के बीच में, ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बॉदर करता हुआ दिख रहा है मुझे। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल चांसेस है कि ये जो है एक ऐसी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं जो बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस वाली है। ठीक है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है इनकी फैमिली में, या हो सकता है कुछ ट्रॉमा भी है इनके मदर, इनके फादर, इनकी फैमिली के साथ। क्योंकि इनकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा इनको या तो कंट्रोल करती है, क्रिटिसाइज करती है, इनको रिस्ट्रिक्ट करके रखती है, या बहुत फाइट्स होती हैं इनकी फैमिली में। तो इनकी फैमिली जो है, जो आपके पार्टनर की फैमिली है, उसमें किसी इस तरीके का ट्रॉमा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अब एक इंसान होता है, जब उसकी फैमिली में इतना ज़्यादा ट्रॉमा होता है, इतनी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो जब बाहर निकलता है अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, तो वो फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं ढूंढता, फिर वो ढूंढता है फ्रीडम, राइट। और ये पर्सन शायद आपके पास भी आए, आपसे भी जुड़े, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी फ्रीडम ढूंढी थी आपके साथ। ठीक है, बट या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ्रीडम इन्हें आपके साथ नहीं मिली। शायद आप भी इन्हें चेस करने लग गए थे, या शायद हो सकता है कि आप भी इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कुछ चीज़ों के लिए, या आप भी इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का, सिक्योरिटी का। तो ये इंसान कहीं न कहीं बाहर अपनी लाइफ में फ्रीडम ढूँढ रहे थे, लेकिन जब तक आप इन्हें फ्रीडम दे रहे थे, क्योंकि ये इंसान ऐसा है जो फ्रीडम के साथ जीने वाला है। ठीक है, इन्हें अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है। और अगर आपसे इन्हें, आपके साथ इन्हें स्पेस नहीं मिलेगी, आपके साथ इन्हें फ्रीडम नहीं मिलेगा,
तो ऐसे में ये व्यक्ति जो है इसीलिए आपसे दूरी क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये व्यक्ति एक ऐसी फैमिली, एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है और ये आपके साथ फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है? कोई प्रेशर नहीं चाहते किसी भी तरीके का। ये आंसरेबल नहीं होना चाहते किसी भी तरीके से। ये किसी तरह की भी अकाउंटेबिलिटी जो है यहाँ पर वो नहीं चाहते हैं, ठीक है? कि मतलब आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी लेना, ऐसा ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है? 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? बट ये पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए ना, सी रीबर्थ, ये भी आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आप जानते नहीं होंगे लेकिन आपके थॉट्स, आपकी थॉट्स जो हैं, आप जो हो इनके ऊपर बहुत हावी रहते हो, इनके माइंड पर, इनके दिल पर बहुत हावी रहते हैं आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स। अगर ये चाहते भी हैं अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, ये नहीं कर पाते हैं, ये स्टिल आपके बारे में सोचते हैं। माय गॉड, व्हाट इज डिस्टर्बिंग मी। सो कहीं ना कहीं ये जो थॉट्स हैं इनको ये चीज रिस्ट्रिक्ट करती है इस व्यक्ति को, ठीक है? ये पर्सन की नॉन टॉलरेंस एनर्जी हो सकती है, यानी ये टॉलरेट जल्दी नहीं करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हो सकता है इस व्यक्ति को एंगर इशू हो सकते हैं इस व्यक्ति में। एक गुड लिसनर नहीं है ये पर्सन, ये अपनी बात कहेंगे लेकिन एक गुड लिसनर जिस तरीके से होते हैं वो नहीं दिख रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन एक्सप्रेस करना भी नहीं जानते हैं। यानी इन्होंने बहुत कम अपने आप को एक्सप्रेस करा होगा या बहुत कम लेवल पर अपने आप को एक्सप्रेस करते होंगे ये पर्सन। लेकिन इनकी जो इंटेंशन दिख रही है वो डेफिनेटली रीबर्थ की है, वापस आने की है इस कनेक्शन में, ठीक है? तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। गो विथ फ्लो। ये पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक पर्सन हो सकते हैं, जिनको आपको कंट्रोल करना, इस कनेक्शन को कंट्रोल करना बहुत पसंद है। इन्हें चाहिए इनकी जो एनर्जी ऐसी हो सकती है जहां पर ये व्यक्ति ना, इनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें फिट हो रखी हैं कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, और ये उसी के हिसाब से चलते हैं। ये अपने अपने पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव क्रिएट कर लेते हैं कुछ चीजों को लेकर, तो वो बदलना, वो चेंज करना बहुत ही मुश्किल है इस पर्सन के लिए। और अभी भी इनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें फिट हैं कि ये ऐसा ही होता है, ठीक है? और वो उसी के हिसाब से चल रहे हैं। जब तक ये चीजों को इतना ज्यादा कंट्रोल करके चलेंगे और गो विथ फ्लो की एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा इनकी लाइफ में, राइट? इनको एक गो विथ फ्लो की एनर्जी में आना होगा, जहां पर इन्हें जो आ रहा है, जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं वैसे उन्हें फेस करना पड़ेगा। अगर ये सेम पर्सपेक्टिव के साथ चलते रहे, ठीक है, तो प्रॉब्लम भी इसी तरीके से सेम रहेंगी इनकी लाइफ में। फिर प्रॉब्लम्स में भी कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है? तो ये चीज कहीं ना कहीं मैं इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ, और ये चीज इनको इतना ज्यादा सीरियस भी बनाती है। आई थिंक इनके अंदर प्लेफुल एनर्जी ज्यादा मुझे देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो एक, देखो हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, हर इंसान के अंदर एक प्लेफुल एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को भूल चुके हैं, वो अपनी प्लेफुल एनर्जी को भूल चुके हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा या तो सीरियस रहते हैं बहुत ज्यादा, और ये आपको देखते हैं तो आप बहुत नॉन सीरियस रहते हो इनकी नजर में, ठीक है? हो सकता है आप भी सीरियस रहते हो, लेकिन इनकी नजर में आप नॉन सीरियस रहते हो, आप इतने सीरियस नहीं हो चीजों को लेकर। और उन्हें लगता है कि आपको और ज्यादा सीरियस होना चाहिए अपने करियर, अपने गोल्स के हिसाब से, या अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से डील करने में आपको और सीरियस होना चाहिए। तो ये भी इनका थॉट पैटर्न रहता है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में उस तरीके से चलते हैं, ठीक है? ये बहुत जजमेंटल पर्सन हो सकते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत जल्दी जज करता है आपको, चीजों को, लोगों को, ठीक है? अपना एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर लेता है। यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही दिख रहा है 10 ऑफ कप की एनर्जी है, शेयरिंग की एनर्जी है। आई थिंक दिस पर्सन हैज समथिंग टू शेयर विद यू। अच्छा, ये व्यक्ति उस एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं जहां पर इन्होंने आपको लेकर कुछ नेगेटिव अज्यूम कर लिया है, ठीक है? कुछ तो नेगेटिव अज्यूम करा, कुछ इन्होंने आपके बारे में सुना है, कुछ देखा है जिसको इन्होंने गलत गलत समझ लिया है, मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, कुछ नेगेटिव अजम्पशंस इन्होंने क्रिएट कर लिए, और वो चीज इस व्यक्ति को गुस्सा दिला रही है, ठीक है? कुछ है इनकी, कुछ ऐसी चीज है जो इन्होंने खुद अज्यूम कर लिया है, और ये खुद ही अपनी ईगो को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है? इन्हें जबकि ये लग रहा है कि आप इनकी ईगो को हर्ट कर रहे हो, बट रियलिटी समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आप एक्चुअली इनकी ईगो को हर्ट नहीं कर रहे हो, ये खुद ही अपनी ईगो को हर्ट कर रहे हैं। इस पर्सन के पास कुछ तो है शेयर करने के लिए आपसे, इस पर्सन के पास कुछ तो है आपको बताने के लिए, आपको कहने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए कुछ तो है इस पर्सन के पास, जिसे ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसे ये सप्रेस कर रहे हैं अपने अंदर। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में वैसी सिचुएशन है नहीं कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, लेकिन 10 ऑफ कप दिखा रहे हैं, ये काफी फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं ये पर्सन, एक ब्यूटीफुल सी लाइफ, बच्चे, घर, एक 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 पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर, ये आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ इमेजिन कर रहे हैं। या दिस पर्सन इज वेरी फ्यूचरिस्टिक, ओके? काफी फ्यूचरिस्टिक होते हुए दिख रहे हैं। कोई गॉसिप भी कर रहा है यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन को लेकर, ठीक है? या कोई तो है जो गॉसिप कर रहा है, ओके? 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है?
नाइन ऑफ सोड्स, ये पर्सन कई रातें हो गई, ये पर्सन सो नहीं पाए, ठीक है, ये सो नहीं पाए। मैंने कहा ना, इस पर्सन के ऊपर आपके थॉट्स इतना ज़्यादा हावी रहते हैं, ये व्यक्ति इतना सोचते हैं आपके बारे में कि यस, ये चैन से सो भी नहीं पाते, बेचैन रहते हैं, ठीक है, बेचैन रहते हैं ये पर्सन। बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में, देर रात तक आपको स्टॉक करना, आपका लास्ट सीन देखना अगर आपने ब्लॉक नहीं कर रखा है इन्हें, ठीक है। लेकिन यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करते हैं, स्टॉक करते हैं, आपकी डीपी, आपके स्टेटस को चेकआउट करते हैं, आपको एक फ्लावरिंग की एनर्जी, एक अबंडेंस की एनर्जी में भी आपको देखते हैं। आप इनकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी हो, मैंने कहा ना, इस पर्सन के जैसे ही अपने अंदर क्या प्लेफुल एनर्जी को, अपने अंदर के बच्चे को भूल गए ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिर्फ आपके साथ, मतलब ये फील करते हैं। इट इज समथिंग लाइक, जैसे ये पर्सन जो है, अगर ये हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपके साथ फील करते हैं, उस बचपने को वो आपके साथ जीते हैं। आप इनके जीवन में ये रंग भरते हुए, खुशियां भरते हो, वरना आपके बिना तो शायद इनकी लाइफ बिल्कुल ड्राई सी है, ठीक है, बिल्कुल कलरलेस इनकी लाइफ है, ठीक है, बहुत कलरलेस लाइफ है यहाँ पर। सो यहाँ आप इनकी लाइफ की प्रोस्पैरिटी हो, आप इनकी प्लेफुल एनर्जी हो। यहाँ पर डिसबैलेंस दिख रहा है, रिसेप्टिविटी। हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा है जिसने बहुत दिया है इस कनेक्शन में, शायद वो आप हो, और आपके पर्सन है जिन्होंने सिर्फ आपसे रिसीव करा है, कभी आपको दिया नहीं, कभी एफर्ट्स नहीं डाले, कभी इतना कुछ किया नहीं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, कभी इतने एफर्ट्स नहीं डाले। लेकिन आज ये क्या याद कर रहे हैं, आज इनकी एनर्जी है रिसेप्टिविटी। यानी आज इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि यार, इनिशियल डेज में देखो मैंने कितना कुछ करा, शायद ये आपको ब्लेम भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये पर्सन गुस्सा है थोड़ा, इनकी एनर्जी आज ऐसी भी हो सकती है कि ये गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि एक तो न्यू मून है, ठीक है, तो ये न्यू मून भी फर्क पा रहा है आपके पार्टनर पर। आएगी रात को न्यू मून की रीडिंग भी मैं बनाने वाली हूँ, बट ये डेफिनेटली इनके इमोशंस पर फर्क पाएगा, ठीक है। हो सकता है आज इनके इमोशन जो है बहुत फ्लक्चुएट करें, बहुत अप्स एंड डाउन जाएंगे इनके इमोशंस आज के दिन में। हो सकता है आपके साथ भी ये चीज़ हो। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, कभी आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचने वाले हैं, कभी बहुत नेगेटिव सोचेंगे आपके लिए। सो ये चीज़ें रहेंगी जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पाएंगे। हो सकता है अपने दिल दिमाग में जो इनके दिमाग में एक फाइट चलेगी, एक लड़ाई चलेगी, जिसे भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, जिसकी वजह से भी कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। इनका दिल कुछ और कहेगा, इनका दिमाग कुछ और कहेगा। वही इनका दिल इनको कहेगा कि इन्हें एक्शन लेना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, तो वही इनका दिमाग जो नेगेटिव अजम्पशंस है वो करेगा, और उन्हें लगेगा कि नहीं, इन्हें अप्रोच नहीं करना चाहिए, इन्हें आपके अप्रोच का वेट करना चाहिए। तो ऐसे कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग के बीच में एक लड़ाई चलेगी, एक फाइट चलेगी, एक कन्फ्लिक्ट चलेगा, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज रहेंगे। आज के दिन में इनके इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे, कभी बहुत मिस करेंगे, कभी आपके थॉट्स को निगलेक्ट करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें आज आपके पार्टनर की एनर्जीज में चलती हुई नजर आएंगी, बट डेफिनेटली यहाँ कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक इम्बैलेंस है इस कनेक्शन में। देखो, अगेन फूल की एनर्जी आई है, यानी ये मुझे रीयूनियन, रिकंसिलेशन की एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। विद क्वीन ऑफ कप्स, काफी इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर आज, ये पर्सन काफी इमोशनली इन्वेस्टेड दिख रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं आज ये इस कनेक्शन में, बहुत इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये जल्द से जल्द इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी ले, कोई मेजर डिसीजन, ठीक है। ये मेजर डिसीजन कैसा होगा? मेजर डिसीजन होगा आपसे मिलने का, आपसे आके बात करने का। ये कुछ प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है। इन्हें लगेगा कि इन्हें खुद आगे बढ़कर आपसे बात करनी चाहिए, आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, और शायद आपसे मिलकर बात करने से ही कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। कॉमन ग्राउंड्स पर आप दोनों जो है कोई सोल्यूशन निकाल पाओगे। तो यस, ये कुछ प्लानिंग भी करते हुए नजर आएंगे, आपसे मिलकर बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की, ये चीज़ यहाँ पर होगी। इमोशनली काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये इस कनेक्शन में, ओके, और काफ़ी ड्रेन भी फील करेंगे। जितना ये आपके बारे में आज सोचेंगे ना, ये भी ड्रेन फील करेंगे। यस, कहीं ना कहीं आज ये चीज़ होगी, ठीक है। ये भी ड्रेन फील करेंगे, बिकॉज इट इज न्यू मून एनर्जी ऑल्सो, राइट। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको ड्रेन भी करेगी। पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, और दिस इज इंटेंसिटी, एब्सोल्युटली। सो यहाँ पर भी इंटेंसिटी दिख रही है, यहाँ पर भी आपकी तरफ भाग कर आते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे भी आज शनि जयंती भी है, राइट। मैं सोच ही रही थी कि जस्टिस तो आने ही वाली है, ठीक है। इस कनेक्शन में जस्टिस तो मिलेगी आपको। यस, किसी तरीके की कार्मिक जस्टिस आपकी तरफ आती हुई दिखेगी। हो सकता है ये पर्सन जो है, यहाँ पर भी आप देखो, आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करते हुए नजर आएंगे, या आपसे माफी मांगने के बारे में बेसिकली सोचेंगे। जस्टिस आपको कैसे मिलेगी? जस्टिस आपको तभी मिलेगी जब ये आपके पास आएंगे और अपॉलॉजी करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, तभी आपको जस्टिस रिसीव हो सकती है, राइट। तो यस, ये आपको कहीं ना कहीं जस्टिस देने के बारे में भी सोचेंगे, बहुत इंटेंसली आपके पास आएंगे, इंटेंसली आपके थॉट्स आएंगे।
ये चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो यस, बहुत डे ड्रीमिंग दिख रही है, बहुत फैंटासाइज करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और उन्हें ये भी लगेगा कि वो इस तरीके से दूर रहकर आपसे अपने टाइम को सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। अपने ये समय अगर वो आपके साथ बिताएं, आपके साथ हो, तो शायद चीजें और बेहतर हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज फील करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? ट्रैवलिंग। सी आगे ना, ट्रैवलिंग की एनर्जी। सो जितने लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आई बिलीव के कैसे ये पर्सन को ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। हो सकता है ये कोई अच्छा किसी की साथ ऐसा भी हो सकता है कि अगर लाइक लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है आपका रिलेशनशिप, तो आपके पर्सन कहीं ट्रैवल करने का, कहीं हॉलिडे पर जाने का सोच रहे हैं, कहीं रीलोकेट कर रहे हैं किसी और दूसरी कंट्री में, किसी और दूसरी सिटी में, या जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। एक सम सॉर्ट ऑफ चेंज यहाँ पर आ रहा है डेफिनेटली। किसी तरीके का चेंज आपके कनेक्शन में डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। कोई ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है पॉसिबली ये आप हो सकता है पॉसिबली ये आपके पार्टनर हो, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक हो सकता है। आप काफी ज्यादा अपने गोल्स पर फोकस दे रहे हो, अपने गोल, अपने करियर, अपने बिजनेस पर काफी ज्यादा फोकस नजर आ रहे हो। आपको ग्रोथ रिसीव होने वाली है, किसी तरीके की ग्रोथ, किसी तरीके की गुड न्यूज आपकी लाइफ में आएगी। कोई कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ठीक है, जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, ठीक है। बहुत मटेरियलिस्टिक बेनिफिट यहाँ पर आपकी लाइफ में होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वेरी गुड। आपको थोड़ा फोकस रहना है अपने गोल्स पर, अपने करियर पर। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप रिसीव करोगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करिए। ड्रीम। आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ इस ड्रीम के थ्रू, ठीक है। इस ड्रीम के साथ आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इस पर्सन की इच्छा होगी आपको हग करने की, इस पर्सन की इच्छा होगी आपसे मिलने की, आपको टच करने की, आपकी प्रेजेंस को फील करने की इच्छा होगी आपके पार्टनर को। ये अंदर ही अंदर बहुत लोनली फील करेंगे, बहुत अकेला फील करेंगे। इन्हें ऐसे लगेगा कि अगर इन्हें कोई समझता था या इनसे कोई सच्चा प्यार करता था तो वो सिर्फ आप थे। तो ये चीज आपके पार्टनर को इंटेंसली फील होने वाली है। सो यस, ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी। 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी यहाँ पर है। ये आपको इस प्लेफुल एनर्जी में देखेंगे। ये आपके बारे में ये सोचेंगे कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और शायद आप इन्हें भूल चुके हो, ठीक है। ये चीज भी शायद आपको देखकर आपके पार्टनर को फील होगी। एक एक डिस्कनेक्ट फील होगा उनको आपकी तरफ से, जैसे वो आप उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हो, जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। तो एक स्ट्रांगली एक डिस्कनेक्ट भी आपके पार्टनर को फील हो सकता है आज के दिन में। एंड उन्हें ऐसा लगेगा कि डिस्कनेक्ट अगर हो रहा है ना इस कनेक्शन में, या आप अगर आगे भी बढ़ रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग भी कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करा, या उनका बिहेवियर, उनका बहुत ही रफ था उनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स, या बहुत ही रूड था उनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स। तो ये चीज भी हो सकता है आपके पार्टनर फील करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन शादी तक पहुंच रहा था, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं चीजें अटकी हैं, स्टक हुई हैं, फैमिली अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है जहां पर आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी तक रिसीव नहीं हुई है। कुछ लोगों का ये सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने गोस्टिंग की एनर्जी दी है, ठीक है। बार बार ये पर्सन जो है आते हैं, आपको आते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, और आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप इन पर फिर से ट्रस्ट करो। और जैसे ही आप इन पर 100% ट्रस्ट करने लगते हो, वैसे ही ये पर्सन आपको फिर से गोस्ट कर कर बिना कोई क्लैरिटी दिए आपकी लाइफ से चला जाता है। और एक ये लूप ये लूप या ये पैटर्न आपकी लाइफ में जैसे चलता जा रहा है। तो वो चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक बैलेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन नहीं है यहाँ पर, ये यिन यांग एनर्जी बैलेंस में नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा, उन्हें गो विथ फ्लो की एनर्जी में तो आना चाहिए। उन्हें इतना ज्यादा चीजों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इस पर्सन के अंदर जो भी फियर्स हैं, जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, उससे इन्हें डील करना चाहिए, तभी चीजें यहाँ पर बेटर हो पाएंगी। क्योंकि ये पर्सन के अंदर ना कुछ तो डर है। ये आपको अप्रोच इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं, ये जजमेंट जबकि ले चुके हैं कि इन्हें ये कनेक्शन चाहिए, ठीक है। अभी भी इनके दिल में प्यार है। अगर आपके मन में कहीं ये सवाल था कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है, तो मैं आपको बताऊं तो यस, इस पर्सन के दिल में अभी भी प्यार है। और ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें आपके साथ कनेक्शन चाहिए, इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए। ये अंदर ही अंदर ये चीज डिसाइड कर चुके हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी देखने को मिल रहा है जहां पर आपके पार्टनर जो है ना, वो लाइक उनके अंदर एक डर है, उनके अंदर डर है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे कि कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। ये डर उनके अंदर है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे ना, तो डेफिनेटली कुछ गलत हो सकता है, कुछ रॉन्ग हो सकता है।
आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, आप उनसे बात करना लाइक जैसे उनकी ईगो को हर्ट कर सकते हो, या कुछ आप ऐसा कर सकते हो जिससे चीज़ें और ख़राब हो जाएँगी, कुछ तो गलत हो जाएगा। तो उनको इस वजह से कहीं न कहीं वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं या आपकी तरफ कोई स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें अपने आप को, अपने डर को फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आपके लिए उन्हें कुछ चीज़ों के अगेंस्ट जाना पड़े, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़े, कुछ कट ऑफ करना पड़े, तभी वो आपकी लाइफ़ में एंटर कर पाएँगे। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है? ये पर्सन ना ओके, उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, ठीक है? इनकी फैमिली है, ट्रॉमेटिक है इनकी फैमिली, लेकिन ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतना करेज भी नहीं है, ओके? तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। और क्या है इस कनेक्शन में, और क्या है जो आज सुबह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कुछ लोग आप में से 8 ऑफ वैंड। एक रियल कन्वर्सेशन यहाँ पर होने वाली है, ठीक है? कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, कुछ लोग ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है, और ऐसे व्यक्ति के साथ डील हो सकता है आप कर रहे हो जो कि ऑलरेडी कहीं एंगेज्ड है, कहीं कमिटेड है, कोई हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कहीं कोई तो कुछ ऐसा है, कोई रोमांटिक पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है? अगर होगी तो ये आप जानते हो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई है, नहीं, ये पहले से है, ठीक है? तो यहाँ पर ये हिस्ट्री है उस पर्सन के साथ, एक बैकग्राउंड है, तो इस चीज़ को समझना। अब यहाँ पर है आपके पर्सन, लेकिन आपके बारे में सोचते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी कहीं ना कहीं उसके बारे में इतना नहीं सोचते हैं जितना ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। देखो, ये बैठे बैठे भी कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में रहते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो यस, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ये सोचते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन को ठीक करा जा सके, इनको क्या एक्शन लेने हैं, इनको क्या करना चाहिए, ये इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर एक बैलेंस भी आप देखो ना, नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? हो सकता है पर्सन अभी भी आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपके माइंड में ये चल रहा है कि ये तो मुझे अभी भी इग्नोर कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये मुझे याद कर रहा है, मुझे मिस कर रहा है। लेकिन नहीं, ये आपको वो दिखाना नहीं चाहते हैं, ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि ये आपके लिए कितना क्रेव कर रहे हैं, ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि ये आपके लिए कितना तड़प रहे हैं अंदर ही अंदर, ठीक है? दिस पर्सन डजंट वांट टू शो दैट टू यू। ये आपको शो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ है। ये क्यों शो नहीं करना चाहते? क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपको ये चीज़ शो कर दी, ठीक है, तो हो सकता है फिर आपको इनकी वीकनेस दिख जाए। हो सकता है उसके बाद आप जो है ईगो में आ जाओ, आप भाव खाओ, आप ना मानो जल्दी से, या आप कोई एफर्ट्स ना डालो अपनी तरफ से। तो ये कहीं न कहीं उस चीज़ को हावी नहीं होने देना चाहते। तो ये पर्सन जो है अपनी वीक साइड, अपनी वल्नरेबल साइड को आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। तो उस चीज़ को मत देखो जो ये इस समय आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि रियलिटी कुछ और है। डेफिनिटली रियलिटी यहाँ पर कुछ और हो सकती है। बट यहाँ पर ये पर्सन आपको कन्फ्रंट करने से भी डरते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक रियल कन्वर्सेशन अगर आप दोनों के बीच में हो जाए ना, क्योंकि कुछ ऐसी अनरिज़ॉल्व चीज़ें हैं जो कि सॉल्व होनी बहुत ज़रूरी हैं। कुछ ऐसी सवाल आपके मन में हैं जिनके जवाब आप उनसे चाहते हो, और शायद उनके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो आपसे चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पर्सन आपको कन्फ्रंट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो किस तरीके से वो अनरिज़ॉल्व चीज़ें सॉल्व होंगी, राइट? क्योंकि कुछ तो ऐसा है, ये पर्सन की ईगो भी मुझे हर्ट हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा इन्हें कहा हो, कुछ आपने इसे बोला हो, इस व्यक्ति को, जिसकी वजह से इनकी ईगो हर्ट हुई है, ठीक है? जिसकी वजह से आपके पार्टनर की ईगो हो सकता है हर्ट हुई है। बट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में एक रियल कन्वर्सेशन होती है, उसी से चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो सकती हैं। उनको हर चीज़ भूल कर, अपनी ईगो, अपनी प्राइड को साइड कर समहाउ आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है? एक रियल कन्वर्सेशन होनी आपके कनेक्शन में बहुत ज़रूरत है। शायद एक रियल कन्वर्सेशन आपके कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकती है, बट यहाँ पर क्योंकि आपके पार्टनर उस एनर्जी में ही नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सकें, इसलिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, ओके? पर इन्हें एक रियल कन्वर्सेशन करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? इनको डिवाइन कर रहे हैं, ठीक है? आपको इन्हें टाइम देना होगा, आपको इन्हें स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बहुत स्लो हैं, ठीक है? स्लो प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है? सी ऑब्जेक्टिफाई, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा है, बहुत ऑब्जेक्ट की तरह, एक प्रॉपर्टी की तरह आपको ट्रीट करा गया है इस कनेक्शन में, ठीक है? एंड दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक। बट अगर आप कहीं हद तक ये सोच रहे हो कि
ये आगे बढ़ चुके हैं, ये न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, तो नहीं, ये अभी भी स्टक हैं आप में, ठीक है, दे स्टिल स्टक इनटू यू। ये आपको भूल नहीं सकते हैं, ठीक है, ये आपको किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते हैं। आप इतना ज़्यादा इनको इतना ज़्यादा हाई लेवल का अट्रैक्शन है इस पर्सन का। दे आर फीलिंग गिल्टी ऑल्सो, वो गिल्टी भी फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जो भी पास्ट में हुआ है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को लेकर आपके अंदर भी कुछ शक है, कुछ डाउट है, और जिसे आप कैरी किए चल रहे हो। आपको भी एक ऐसा टेम्पररी कनेक्शन नहीं चाहिए जिसमें कोई जिसका कोई फ्यूचर ना हो, या जिसका कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर ना हो, या तो आपको कोई ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो जो एक जो फ्यूचरिस्टिक हो, ठीक है, जिसका आगे मतलब एक फ्यूचर हो। आप कोई टेम्पररी बेसिस पर कोई कनेक्शन, एक टाइम पास के लिए कोई कनेक्शन आप भी नहीं चाहते हो, और ये चीज़ आपके पार्टनर समझ रहे हैं। आई डोंट नो, बट ये गिल्टी हैं, ये जो भी अगर गलत ये करके गए हैं, ये गिल्टी हैं। सो यस, यहाँ पर है कि आप एक लॉयल पर्सन हो, और ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने ऑनेस्ट हो। वो शायद ये भी जानते हैं कि आप भी शायद इस सिचुएशन की वजह से काफ़ी परेशान हो, ठीक है। लैकिंग एंड द वीक पर्सन, ये इस समय काफी वीक फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है अभी आपको कन्फ्रंट करने की, आपसे बात करने की। एंड यस, जब वो रियलाइज करेंगे तो यस, उनके अंदर हिम्मत भी आएगी, तब वो आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा स्लो प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो कुछ क्विकली रिस्पॉन्स एकदम से मत एक्सपेक्ट करो। हेविली अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे, ठीक है, बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन है आपका, आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम मानते हैं ये पर्सन। कोई हो सकता है कि नेगेटिविटी सेंड कर रहा है आपके कनेक्शन को, एंड मे बी योर कनेक्शन नीड दैट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए आप ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, आप ये कुंजाइट वेयर कर सकते हो। दिस इज अमेजिंग, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं, इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ आप सब लोगों को, ठीक है। अदरवाइज आप जानते हो कि मैं ऐसे ही कोई ब्रेसलेट रिकमेंड नहीं करती हूँ, ठीक है। तो कुंजाइट आपको जरूर वेयर करना चाहिए, इट विल गिव यू इमेंस रिजल्ट, इमेंसली ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, ओके। गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, डेफिनेटली गॉसिप हो रही है आपके कनेक्शन की। कोई तो है जो बहुत गॉसिप कर रहा है आपके कनेक्शन की, ठीक है, बहुत बातें हो रही है, या हो सकता है आपके पार्टनर गॉसिप्स को अवॉइड कर रहे हैं इस कनेक्शन में। हेल्थ इश्यूज, पर्सन को हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज हुए हैं, ठीक है। इट कैन बी हेडेक, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे टीथ रिलेटेड दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी को दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, स्टमक से रिलेटेड, लेग से रिलेटेड, या टीथ से रिलेटेड, ठीक है, ऐसा कोई हेल्थ इशू यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ऑफ कोर्स नेगेटिव कर्मा, ठीक है, इस पर्सन को अपना नेगेटिव कर्मा मिला है, अपने रियलाइजेशंस मिली हैं इस पर्सन को। तो ये मत सोचो कि ये पर्सन ने को अपना कर्मा नहीं मिला है, नहीं, ये आपके पास आ रहे हैं तो ये अपने कर्मा को भुगत के ही आपके पास आ रहे हैं, रियलाइज करके ही आपके पास आ रहे हैं। डिवाइन ने देखा है कि आपने बहुत कुछ करा है इस कनेक्शन में, डिवाइन ने ये चीज़ देखी है, और ये भी देखा है कि आपके पार्टनर ने कुछ नहीं करा इस कनेक्शन में। आपको हर्ट हुआ है, आपको शायद बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इस पर्सन की वजह से, इतने हाई लेवल पर आप हर्ट हुए हो कि आप इनके इस कनेक्शन के बाद शायद आप और किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, यू नो। तो ये इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप इस व्यक्ति के अलावा और किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, इस पर्सन पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने इस हद तक कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो एक नेगेटिव कर्मा मिला है आपके पार्टनर को, ठीक है, यूनिवर्स ने देखा है और उन्हें वो नेगेटिव कर्मा दिया है, और आज तो वैसे ही शनि जयंती है, सो या राइट। सो डेफिनेटली ये चीजें आई थिंक ये पर्सन अगर आ भी रहे ना, तो ये रियलाइज करके आ रहे हैं, एंड दे आर क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, ये आपसे अटेंशन क्रेव कर रहे हैं, इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, दे आर इन हैबिट ऑफ योर अटेंशन। उन्हें उन्हें आपकी अटेंशन मिलती है ना, तो उससे उनका ईगो बूस्ट होता है, उससे उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है, होता है। लेकिन अब क्या होता है ना कि अब आप उन्हें अटेंशन शायद नहीं दे रहे हो, आप एक साइलेंट जोन में जा चुके हो, तो ये परेशान हो रहे हैं कि आपकी अटेंशन क्यों नहीं मिल रही है। दे आर क्रेविंग फॉर इट, वो शायद उस चीज़ के लिए क्रेव भी कर रहे हैं। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस व्यक्ति के, ठीक है, ओके ओके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को आज क्या कहना चाहते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, इस पर्सन को आप एक सोलमेट की तरह दिख रहे हो, ठीक है, कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो सकता है वो अभी तक इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते, हो सकता है वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, बट अब कर रहे हैं, ठीक है। आई क्राई ओवर यू, हो सकता है पर्सन रोता भी है आपके लिए, शायद आपको सुनकर हैरानी हुई होगी, बट ये चीज़ है, ठीक है, कार्ड्स में आ रही है ये चीज़, राइट, आपके सामने आ रही है।
आई कांट लेट यू गो, और ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, आपका माइंड, आपका फेस हमेशा इनके माइंड में रहता है। ये आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड, बहुत पोजेसिव हैं। शायद ये अपना ऑब्सेशन, अपना पोजेसिवनेस आपसे हाइड करते हैं, बट ये बहुत हाई लेवल पर आपके लिए ऑब्सेस्ड और पोजेसिव हैं। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, और जैसा वो आपके लिए फील करते हैं शायद उन्होंने ये चीज़ किसी और के लिए कभी भी फील नहीं करी है, ठीक है। सो या दिस पर्सन हैज़ एन ईगो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। इस पर्सन को डेफिनेटली ईगो प्रॉब्लम है, और इनकी ईगो ट्रिगर ही हो रही है शायद, इसीलिए ये इस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, सॉरी। ये अपने लिए, आपके लिए अपने जीवन भी दे सकते हैं। सो देख रहे हो कितनी प्रायोरिटी पर हो चुके हो आप, आपके लिए कितनी आप एक प्रायोरिटी पर आ रहे हो। धीरे धीरे इनकी लाइफ में आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए प्यार इस व्यक्ति का बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ये होपलेस है कि आप शायद कभी वापस नहीं आओगे। मैंने कहा ना, ये कई बार कुछ चीजें नेगेटिवली अज्यूम कर लेते हैं, तो यस, ये होपलेस हो रहे हैं, और ये थॉट इनको शायद बहुत परेशान भी करता है। आपके सपने देखते हैं, हो सकता है आप ड्रीम्स के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हो सकता है पीछे कुछ हफ्ते में आपको कोई उनका सपना आया है, हो सकता है, वरना आपके पार्टनर को कोई आपका सपना आया है, तो ये चीज़ भी है। ये पर्सन आपको सेक्सुअली भी फैंटेसाइज करते हैं, तो यस, इस पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिजायर ऑल्सो फॉर यू, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन फील करते हैं आपके लिए, और जो ये आपसे कहना चाहते हैं। होप सो आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि क्या है आज उनके थॉट्स। सो यस, ब्यूटिफुल एनर्जी, आई होप सो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।